खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर बारामती में विमान हादसा हुआ है। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, बारामती में विमान हादसा हुआ और अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर बारामती में विमान हादसा हुआ है और अजीत पवार उस प्लेन में सवार थे। ये जानकारी मिली है जो प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि अभी तक आगे क्या कुछ जानकारी है वो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी बड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारामती में विमान हादसा हुआ है और इसी विमान में सवार थे अजीत पवार और ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है, बारामती में विमान हादसा हुआ और इसी प्लेन में अजीत पवार सवार थे। ये जानकारी मिली है। फिलहाल डिप्टी सीएम अजीत पवार का ये प्लेन, चूंकि प्लेन में वो सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, वो क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है और डेप्यूटी। फिलहाल हमें आधिकारिक जो है बयानों का इंतजार करना पड़ेगा। घायल होने की जानकारी मिली है। ये जो हादसा हुआ है, एक मिनट जरा बताइए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? जी बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर है और ये लैंडिंग के दौरान हुआ है। बारामती में उनकी सभा थी और उस सभा में वो जा रहे थे। ठीक है अश्विन, आप बने रहिए। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बारामती में सभा थी और इसी सभा में डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे हेलीकॉप्टर से और तभी कुछ तकनीकी जी देखिए, अब आमतौर पे जितने भी रैली जिला परिषद और पंचायत समिति की चुनाव के दौरान होती हैं वो सुबह के वक्त होती है और उसी प्लानिंग थी। बारामती के जिला परिषद और जिला पंचायत समिति के जो है प्रचार के लिए उन्हें जाना था। सुबह की उनकी प्लानिंग थी और जो जानकारी मिली है लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोग जो है घायल हुए हैं। अजीत पवार को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, इसलिए हमें उन बयानों का इंतजार करना पड़ेगा। क्या जो तय समय के आधार पर अजीत पवार भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, क्या अगर वो मौजूद थे तो अभी उनकी स्थिति कैसी? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल इसी हेलीकॉप्टर से अजीत पवार को भी वहां पर पहुंचना था अपने सहयोगियों के साथ, तो इसलिए ये बात कही जा रही कि वो भी उसमें मौजूद थे। हालांकि स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है उसके अंदर। तो जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि बारामती में एक कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने अजीत पवार अपने सहयोगियों के साथ जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। हालांकि पुख्ता तौर पर थोड़े डिटेल आने अभी बाकी हैं कि क्या अजीत पवार उस प्लेन में सवार थे या नहीं। विमान की लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे वो प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि पुख्ता तौर पर थोड़ी जानकारी और आनी बाकी है और जावेद मलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, फिलहाल क्या जानकारी है बताइएगा, क्योंकि अभी पुख्ता तौर पर यह भी नहीं कहा जा रहा कि उस विमान में सवार थे अजीत पवार। जी बिल्कुल, अब फिलहाल तो कुछ उसके बारे में कुछ खबर तो मिली नहीं है, क्योंकि जो मुंबई से अजीत पवार जो है तो यहाँ पर बारामती में आज उनके इलेक्शन के दौरान उनका दौरा था। उसी वक्त यहाँ पे जो है तो उनका लैंडिंग होने के दरमियान ये जो हादसा हुआ है। अभी तो उप मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार उसमें थे क्या नहीं और कौन था, इसकी बात अभी तो आगे नहीं आई है, बल्कि लेकिन लैंडिंग के दरमियान ये जो हादसा हुआ है ये तो जानकारी अभी मिल पा रही है। इसीलिए अभी जो है तो बारामती एयरपोर्ट पे ये हादसा हुआ है, इतनी जानकारी मिली है। अच्छा, कितने लोग लगभग इस विमान में हेलीकॉप्टर में सवार थे जावेद? क्या इसे लेकर क्या जानकारी? करीबन 4 से 5 लोग उसमें थे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो ये हादसा है उसमें कितने लोग थे, वहां से आए थे, यहाँ के किसान थे या को थे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हादसा हुआ है इतनी तो बात सामने आई है।
अभी जल्द ही पुलिस वहां पे पहुंचे हैं और वहां के कुछ लोग भी हैं, तो वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जावेद, अच्छा ये बताइए कि तकनीकी खामियां क्या कुछ आई हैं, इससे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? अभी कुछ ही देर बाद वहां पे पुलिस तो पहुंचे हैं घटनास्थल पे, जहाँ पे हादसा हुआ है वहां पे गए हैं। अभी सामने आएगा कि कितने लोग वहां पे, 4-5 लोग थे क्या, ज्यादा कौन थी, इसी वजह से लैंडिंग हो रहा था, इसी वजह से ये अभी तक तो जानकारी कुछ मिल नहीं पा रही है। लेकिन अभी पुलिस वहां पे आए हैं और जो जख्मी है उनको बाहर निकालने का काम भी शुरू है, इतना कहा जा रहा है। ठीक है जावेद, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अजीत पवार इस हेलीकॉप्टर में सवार थे या नहीं, उससे लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। फिलहाल ये जानकारी जरूर मिली है कि महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का एक कार्यक्रम था जिसमें वो जा रहे थे और तभी हेलीकॉप्टर हादसा होता है और अजीत पवार को भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार होना था। हालांकि अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जब पुख्ता तौर पर जानकारी आ जाएगी कि क्या अजीत पवार भी इस हेलीकॉप्टर में थे, क्योंकि 4 से 5 लोग इसमें सवार थे, ऐसी जानकारी मिली है। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब क्या तकनीकी खामी आई थी ये भी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो महाराष्ट्र के बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस हेलीकॉप्टर में सवार हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और